तो बस अली भाई की तबीयत भी सही नहीं थी ना, तो मैंने कहा था चलो मैं मिल लेता हूँ। इसकी जो पार वाली पारी होती है ना, इतनी मजे की होती है ना पार वाली पारी। चल रहा दुल्ला बहुत ज्यादा अपने पापा के साथ ना अटैच। $1,000,000 का व्यू है ये। तो ये देखें बेसमेंट पे ये सेटअप है और कम से कम मेरे ख्याल से कुछ 60-70 हज़ार से 1 लाख तक का खर्चा था। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। और आज जो है ना, जैसे कि आपको पता ही है कि बच्चे और आमना जो है ना नानी की तरफ गए हुए हैं सारे। तो मैं जो है ना घर पे आया हूँ। तो यहाँ पे थोड़े बहुत काम थे, वो सारे काम करने हैं। तो अभी जो है ना सबसे पहले बच्चों को पिक करने जाना है। बच्चों को पिक करके लाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या करते हैं। क्योंकि यहाँ के साथ मैंने कहीं जाना भी है, कुछ चीज़ें सामान वगैरह पिक करना है, वो भी करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। सबसे पहले बच्चों को पिक करके लेके आते हैं। हम लोग जा रहे हैं बच्चों को पिक करने। यहाँ अब्दुलरहमान उनको पिक करके लाते हैं और फिर देखते हैं। आपको दिखाता भी हूँ घर पे क्या क्या काम हो रहा है। अब्बू काफ़ी काम शाम करवा रहे हैं, मेंटेन रखते हैं घर को ना अब्बू। तो वो आके आपको दिखाता हूँ। गेट आपको नज़र आ ही रहा होगा कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। वापसी पे आके दिखाता हूँ कि अभी लेट हो रहे हैं। बच्चों को जो है ना स्कूल से पिक करने आ गए हैं। तो भाभी जो है ना बच्चों को लेने गई है। आते हैं ना फिर आपको उनसे भी मिलवाते हैं। तो ले जी, बच्चे जो है ना आ गए हैं। वालेकुम सलाम। यान आ गया और ये देखो ये मेरा अब्दुल भी आ गया। हाँ भाई, क्या हाल है? और ये कल मुझे इसने कुछ बताया कि रेस में क्या आया, सेमीफाइनल। कौन सी सेमीफाइनल है रेस में? तो इसकी भाई साहब रेस है सेमीफाइनल। क्यों यान? क्वार्टर फाइनल जीत गया। क्वार्टर फाइनल जीत गया। तो आज जाना ही मेरना फिर? मैं जाऊंगा साथ। जाएगा? चल ठीक है, तेरे बल्ले का भी कर लेते हैं आज। इसका बैट टूटा हुआ है। ठीक है चल फिर ना खाना खा के ना फिर निकलते हैं। ठीक है चल, तू जाना साथ? नहीं ये नहीं जा सकता। चल ठीक है, चल यहाँ निकलिए। तो ये देखें फ्रंट गेट का जो कलर है ना, अब्बू ने ब्लैक और ये सिल्वर करवा दिया। अभी इस पर एक कोट और होना है, क्योंकि अब्बू मेंटेन रखते हैं घर को ना, काम शाम करवाते रहते। ये भी कलर चेंज हो गया। अब्बू जो है ना घर को मेंटेन रखते हैं। वो कहते हैं कि साफ सुथरा होना चाहिए सारा कुछ। तो ये अब सारे दरवाजे, पेंट शीट सारे चेंज हो जाएंगे अब ना। पेंट तो नहीं होगा, पेंट तो नया ही है जो। हाँ ऊपर पेंट करवाना है, लेकिन यहाँ पे सारा ये चेंज हो जाएगा कलर ना। अब नेक्स्ट टाइम देखना, आपको दिखाऊंगा ये सारा चेंज हुआ होगा इंशाल्लाह। लाइट कलर करवा दिया अब्बू ने, लाइट कलर करवा दिया क्योंकि ना रोशनी फिर ज़्यादा होती है। पहले डार्क हुआ हुआ है सारा ना। तो अभी जो है ना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर यान ने और मैंने ना एक जगह पे जाना है, फिर वहाँ चलते हैं। खाना वगैरह जो है ना हमने खा लिया है। तो अब जो है ना हम लोगों ने 1-2 काम करने हैं, वो करने जा रहे हैं। ठीक है यान, चलें फिर? तो बस अब चलते हैं, जाके वो काम शाम करके आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। याद होगा कि हमने बैट लिया था। हाँ वो बैट पकड़ा? बैट नहीं पकड़ा, चलो वो खुद ही जोड़ लेंगे। तो ये नया बैट अब ले आते हैं जाके। चलो चलते हैं। एक काम अपना जो है ना हो गया यार, हमने करवा लिए हैं। DVR सेट हो गए हैं सारे, ऑनलाइन भी हो गए, सारी सेटिंग करवा लिया है इस मोबाइल में मैंने। तो बस अब चलते हैं यान। आइसक्रीम खानी हूँ नाल ही आइसक्रीम ही यान। चला यार आइसक्रीम हो जाए। यान और मैं अब आइसक्रीम खाते हैं, फिर निकलते हैं। फर्स्ट टाइम आया चमन के अंदर खाने, ऐसे ही है ना। मैं तो बड़ी दफ़ा आया हूँ। आज मैंने कहा यान आया ना यार, 2 साथ स्पेशल करते यार है। ये चमन स्पेशल है ना, ये वाली कर दो कर दो। ओके कल भी हमने खाई है चमन, आज भी मैं कहा यार आए हैं तो चमन खा के ही जाएंगे। ठीक है चमन खाते हैं और फिर निकलते हैं। फिर एक और काम है वो करना है, फिर जाएंगे। फिर विकास भाई के दोस्त कह रहे हैं कि कुजी लीम लेके आओ, वो लेंगे और फिर घर चलेंगे। ठीक है और फिर बल्ला भी लेना है, यहाँ बैट भी लेना है। तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। ये जो है ना, ये ना यार मैं खप गया था इसको सही करते करते। इसके अंदर ना कचरा था जिसकी वजह से ऑनलाइन नहीं हो रहे थे ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जा यार देखना, इंसान सीखता है, डेली आप कुछ सीखते हैं। उसने फूंक मारी है, सही हो गया। देखा ये देखो ये कितनी यार, बस चलो कोई नहीं, इंसान सीखता ही है ना, हम सीख ही रहे हैं। तो ये ले यान आ गया ही फिर। ठीक है यान के लिए स्पेशल आइसक्रीम। तो हमने ना आइसक्रीम जो है ना खा लिया, लेकिन बड़े मज़े की थी ना यान, ये बहुत मज़े की थी। तो बस आप निकलते हैं। एक काम अपना हो गया, अब गाड़ी पे वापस आ गए हैं। तो आप चलते हैं, अब दूसरा काम करना है वो करते हैं। फिर उसके बाद कुजी लीम पिक करते हैं और चलते हैं घर। और फिर ये ना सेट भी करके देना है सारा ना, सेटिंग करेंगे इसकी जाके। तो चलते हैं बस अभी ना टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि फिर आगे ना ट्रैफिक होनी शुरू हो जाती है। 4 बज गए हुए हैं, 2 बजे निकले हुए, 2:30 बजे घर से निकले हुए हैं। तो बस चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं कैमरा मार्केट। यहाँ से कुछ गैजेट्स लेने थे, वो लेते हैं और फिर निकलते हैं। ये देखो कैमरा मार्केट, साथ है मेरे यान, और निकलते हैं। तो दूसरा काम भी अपना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर गाड़ी पे आ गए हैं।
तो अब जो है ना एक और काम है वो करते हैं, फिर उसके बाद यार क्या करना है, कुजी लीम लेनी है और फिर निकलना है। तो बात देखते हैं अब यहाँ पे एक काम है बस। तो ये तो बंद है यहाँ से, यार रोड ही बंद है। हेलो, ये तो बंद हो गया है रोड, ऊपर से आना पड़ेगा हमें। तो चलो फिर चलते हैं। आप जो है ना यहाँ पे आए हो और कुजी हलीम ना ट्राई करें तो ये कैसे हो सकता है? क्यों यार अब कुजी हलीम लेके जा रहे हैं घर नहीं तो बस दोस्त को खिलानी है किसी को। तो स्पेशल मैंने उसको नान किया, मैं कहा 4 ताज़े नान, क्योंकि नान का तो मज़ा है इसके। तो कुजी लीम खाते हैं, कुजी लीम खाते क्या है, पिक करते हैं और निकलते हैं। सर्विस भाई ने देखो कह रहा ताज़ी करवा दी है सारी, तो चलते हैं अब बस। यहाँ पे आए हैं ना तो यान को ये लो अब सियालकोट वाला बैट ले दिया यान, ठीक है ये बैट, क्योंकि लास्ट टाइम हम लेके गए थे ये वाला, ये टूट गया था, मोटी निकल गई थी उसकी। यान सही है अब। तो मुझे था कि ना जल्दी जल्दी बैट लेना और निकलना है, क्योंकि ना अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जानी है। तो बस जल्दी जल्दी निकलते हैं। ठीक हो गया यार, पसंद आ गई बैट? सही है। तो बस ये अब निकलते हैं, और क्योंकि ना हलीम भी पड़ी है ना गाड़ी में, मैं कहा वो ख़राब ना हो जाए। तो बस चलते हैं, जाके देखते हैं क्या करते हैं। हम लोग जो है ना गुजर रहे थे, मैं कहा ना सिस्टर को भी मिल लेते हैं, यहीं से गुजर रहे थे तो अली भाई से मिल लें क्या? अली भाई ठीक ठाक? मैं कहा था मिल लेते हैं इनको भी, आपको यहाँ पे हर चीज ऑर्गेनिक मिलेगी। ऑर्गेनिक। ये कौन सा जूस है? एप्पल जूस। ओए होए होए, एप्पल जूस। तो चलो जी ठीक हो गया। तो मैं कहा था गुजर रहे थे तो मैं कहा चलो मुलाकात कर लेते। तो बस अली भाई की तबीयत भी सही नहीं थी ना, तो मैंने कहा था चलो मैं मिल लेता हूँ इन्हें ना। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है वो रास्ते में ही थे। हाँ वो रास्ते में ही थे मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने कहा था चलो चक्कर लगा लेते हैं। खाना नहीं, अभी वो बुला क्या है, वो विकास भाई की लीम गाड़ी में पड़ी हुई है वो ख़राब हो जा रही है, बुझ जा रही है वो। हाँ हाँ बस निकलते हैं फिर अब, बस ये जूस पी के और निकलते हैं फिर अली भाई टेक केयर। और नहीं आपको मैंने बताया ना जो मेन चीज़ विकास भाई की पड़ी है ना, खुशबू भी चेंज हो रही है उसकी। मैं कहा बोसी ना जाए कर जाते चलें भी, ठीक है। गेट वेल सून, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ ना। तो मैंने ये चीज़ें भी लेमिनेशन करवाई हुई थी, ये भी पिक कर ली हैं, और डबल टेप भी पकड़ लिया जिससे लगाना है लिफ्ट के अंदर, और सारी लॉबीज़ में ये लग जाएंगे। ये सिर्फ लिफ्ट के अंदर और फ्रंट पे लगेगा बस एंट्रेंस पे। काम करके आए हो ना घर पे तो लाइट ही नहीं आ रही। हाँ यार बैट सही है, अब्दुल का सही लगा है बैट। और ये देखो पंखे से हवा ले रहा है, लाइट नहीं आ रही। और गाड़ी साफ़ करवानी थी वो भी नहीं हो सकी आज, सर्विस करवानी थी। तो बस अब निकलते हैं। तो अब जो है ना मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है अम्मी? ठीक है। तो मैं काम ख़त्म, अब घर। यार वैसे ईद दफ़ा मैं आया हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रहा घर पे, है जी है ना, बैठा ही नहीं मैं। वो काम ही इतने काम थे ना, वो बहुत काम थे इस दफ़ा। क्यों यार यान मेरे साथ ही जाता था। बस अब चलते हैं। हाँ अब से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आइसक्रीम खा के इसको यही मसला होता है जी, आइसक्रीम खा के आया यान, ये खा के आया। चलो बस निकलते हैं अब। जो है ना सारे आ गए हैं, अच्छा तो बच्चों को पिक करके ले आया हूँ। और ये देखो पापा का दिन पर जाने आ गया। पापा को मिस किया था, तो पापा को मिस किया था कितना? हाँ ज्यादा मिस किया था। पारी की नहीं, पापा को पार वाली करता होता है। इसकी जो पार वाली पारी होती है ना, इतनी मजे की होती है ना पार वाली पारी मेरे बच्चे की। तो दिल से कर दिया, ऐसे जोर से जफ्फी डाल दिया मुझे। ये ऐसे ना जोर से जफ्फी डाल दिया, जो डालता होता है मुझे। बालू है मेरा। नींद नहीं आई मुझे रात को, 2 दिन मैं खोया नहीं सही तरह से अपने बालू के बगैर। और ये वाला भी जो मेरा काका है ना, इसको भी मुझे दे दो, इसके बगैर भी नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती। ये मेरा काका है छोटा सा। अच्छा मुझे देख के कितना हंसा है, फिर पापा के साथ खेल रहा है, जफ्फी डाली, पार वाली जफ्फी डालता है, फिर मारा है मुझे थोड़ा सा, पापा के साथ लाई हुई। तो चलो अब जो है ना आपको सुबह मिलेंगे, ठीक है आमना? तो आमना भी वीडियो बना रही है। तो हाँ आमना फिर खूब बातें हुई होंगी घर वालों से। आपने भी वो की होनी है। मैं तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मेरे तो काम ही खत्म नहीं हुआ। एक दिन ही मिला था, दोनों दिन ही मैं बिजी रहा हूँ। हाँ दोनों दिन ही बिजी। मजा आया कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मेरी खुद नींद नहीं पूरी हुई यार। अगर एक जगह पे सोते हो ना तो आपको आदत पड़ जाती है। मुझे ऐसे ही है, मुझे खुद नहीं नींद पूरी हुई मेरी।
तो बस अब जो है ना सुबह मिलेंगे यहाँ पे आपको। आराम से सोते हैं। अब जो है ना आपको मिलेंगे सुबह मिलेंगे काका। अब्दुल्ला की जो फीलिंग्स है ना वो सामने मेरे को देख के साफ पता चल रहा है। अब्दुल्ला बहुत ज्यादा अपने पापा के साथ ना Attach अटैच है, है। हाँ। हालांकि उसको भी इतना नहीं फील होता कि ये है, बस ये है कि उसको पता है ये मेरे पापा है और वो खुशी महसूस करता है बहुत और ज्यादा। उसने इतनी एक्साइटमेंट शो करवाई है ना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उसको माशाल्लाह। फील हुआ है मेरे पापा आ मेरे गए। पापा आ गए हैं। उसको सबको मिला भी काफी देर के बाद था ना, ऐसा ही है। तो उसको वो पहचान नहीं रहा था, उसको नहीं आ रहा। रोता था। चलो बस ठीक है, चले आप जो है ना सुबह मुलाकात होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट डे जो है ना शुरू हो गया है और अभी जो है ना पापा का जो दिलबर जानी है ना वो जिद कर रही है कि उसने बाहर जाना है पापा के साथ। किधर जाना है मेरे काका ने? ये जिद कर रहा है मैंने बाहर जाना है। किधर जाना है काका मेरा? जीजी ले जाना है। और क्या लेना है? अंडा लेना है और पोपो और चिप लेनी है और बाबी डॉल चाहिए। तो इसके लिए ना ताया ने एक नई बार्बी डॉल लेके दी है इसको। वो आप ताया ने रात को दिखाई है ना आपको। भाई साहब ये डेली रात को दुआ से बात करता है और ये जो है ना ये बहुत भारा बेबी है। दुआ हाँ दुआ भेज देंगे ना आपको, नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी। हाँ दुआ ने आपके लिए बार्बी डॉल भेजी है, ठीक है। एक्साइटेड हो जाता है। दुआ को पारी की थी रात को की थी ना पारी। तो बस आप किधर जा रहे हैं हम? अब जो है ना इसकी फरमाइशें जो है ना बहुत ज्यादा हो गई हुई हैं, तो चलते हैं जाके देखते हैं इसने क्या लेना है। हंस रही है पापा का दिल पर जाती है। ये देखो ये हाँ चलो चलते हैं। और बाहर का मौसम भी दिखा दूं। गर्मी यार जाने का नाम ही नहीं ले रही भाई साहब, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। एसी से निकलो गर्मी, एसी ना लगा हो गर्मी लेके डूबी गर्मी। सर्दी शुरू हो जल्दी तो एंजॉय करते हैं। सामान सारा जो है ना हमने ले लिया है। तो काके ने क्या क्या लिया अपने लिए? चिप और चिज्जी भी लिया। और क्या लेता है? और खाने में क्या लेते हैं फ्रूट्स में? ये देखो जी वो ले लेता है अंगूर और ये चीजें खाती है ये हैं। क्या कहते हैं उसको? ये इसको क्या कहते हैं? नून नहीं गुर। यार इसकी जो बातें होती है ना, इतने के सवाल पूछती है ना लिफ्ट में एंटर होते हैं ना जब हम, तो साथ ही पूछिए पापा ये क्या है। फिर जूती पहनी होगी ना, पापा ये क्या है। फिर ये सवाल पूछती है, बटन लगे होंगे ना, बटन को पूछते पापा ये क्या है। फिर वो ट्रॉली जो थी, ट्रॉली देख के मुझे कहती है पापा ये क्या है। सवाल इतने दिन में ये मुझे पूछता है ना, फिर आज मैं इसको समझाता रहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना। मैं कहता हूँ बाबे ये है वो है। दिन में ना तकरीबन कोई 50-60 सवाल मुझे पूछती है ये, और मैं इसको समझा देता हूँ, फिर दोबारा रिपीट करती है जानबूझ के। सामान लेके ना घर पे आया हूँ ना, और ये जो व्यू है ना, यकीन मानो इंसान जितना भी थका हो ना, ये व्यू देख के ना बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है। $1,000,000 का व्यू है ये, यकीन मानो मज़ेदार व्यू यार, मज़ेदार, मज़ा आ गया। बस अभी 1-2 काम है वो करने जा रहा हूँ। आवाज़ थोड़ी चेंज लग ही रही होगी क्योंकि ना तबीयत थोड़ी डाउन है भाई की ना यार, तबीयत ना थोड़ी सी डाउन हुई है। लेकिन मैं अपने आप को बिज़ी रख रहा हूँ। मैं क्या, अगर मैं बेड पे लेट गया ना तो फिर अभी बंदा बीमार ही रहता है, इसलिए घूमो फिरो याशी करो, ठीक है। चलते हैं, काम शाम करके आता हूँ ना, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। मैंने ना बिल्डिंग में ये भी लगवा दिए हैं क्योंकि ना बेहतर होता है, ये नहीं लगे हुए थे पहले, मैंने लगवा दिए। तो ये देखें बेसमेंट पे ये सेटअप है, और भाई एसी लगाने आए हैं और इन्होंने नया कपड़ खोल दिया। देखो वो कहते जी पाइप ख़राब है, कहते पाइप चेंज होगा, लेकिन पाइप चेक किया उसने, पाइप ठीक है। अब एसी लगेगा ना फिर बाद में पता चलेगा। कल जो है ना मैं व्लॉग का एंड नहीं कर सका, लेकिन चलो मैंने कहा कि ना आज करते हैं व्लॉग का एंड। तो हुआ कुछ ऐसे है कि ना कल जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ना नीचे बेसमेंट में एसी मैं नहीं लगवा रहा था, वो जो नए टेनेंट आए हैं ना तो वो एसी लगवा रहे थे अपना ना। तो मुझे कॉल आती है, मैं अपने काम शाम कर रहा था कि भाई साहब ये ना आपका पाइप जो है ना, जो कि बिल्डिंग में हमने पाइप्स डाले हुए हैं ना सारे एसी के, वो कहते हैं जी वो लीक है। तो मैं बड़ा ना शौक सा हो गया, मैं कहा यार ये थोड़ा सा ना अनयूजुअल सा मुझे लग रहा है।
तो मैं ना नीचे गया हूँ, तो वो एसी वाले के, मैंने कहा हाँ जी, इनर चेक किया, आउटर चेक किया। मैंने एसी वाले से पूछा नीचे जाके, तो वो कहता है कि नहीं, आपका पाइप लीक है। मैं कहा तो फिर तू कैसे कह सकता है कि पाइप लीक है, तूने अभी अपना फॉल्ट ही चेक नहीं किया। तो वो भाई साहब कहता है कि ना नहीं जी नहीं, पाइप लीक है, हमने 100% लगाया है, कहीं से उतार के लाए थे चलता हुआ एसी, और यहाँ पे आके लगाया उन्होंने, क्योंकि उनका अपना था एसी, ज़ाहिरी बात है टेनेंट्स का। तो मैंने अच्छा, वो मुझे कहते जी कि ना तकरीबन जो है ना, जो वो बता रहे थे ना, अगर वो फॉल्ट होता ना तो कम से कम मेरे ख्याल से कोई 60-70 हज़ार से 1 लाख तक का खर्चा था, क्योंकि वो सारी सीलिंग तोड़नी पड़नी थी, नया पाइप डलना था, वो बड़ा रोला हो जाना था। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि इन्होंने मुझे कॉल कर दी, मैं नीचे चला गया और मैंने सिचुएशन को ना हैंडल कर लिया, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है कि कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्डिंग के हवाले से हो गया, एसी के हवाले से, तो मैंने तो जाके चढ़ाई कर दी। मैंने कहा यार तुम लोगों ने फॉल्ट ढूंढा नहीं, पहले ही कहता है पाइप लीक है, कहते जी लीक है, तो मैं कहा हल क्या है, कहते कि ना इसमें जो है ना प्रेशर डाल के ना चेक करेंगे पाइप लीक है कि नहीं। मैं कहा डालो। मैं फिर खड़ा हो गया वहाँ पे, मैं कहा नहीं मेरी मौजूदगी में होगा, अब जो भी होगा ना, क्योंकि मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है अगर मैं खड़ा होकर खुद काम करवाऊँ ना। मुझे 100% चाहिए होता है, नो मैटर व्हाट, 100% नहीं तो 99% मुझे चाहिए होता है। जहाँ पे भी कोई गलत काम करे उसी टाइम रोक के उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, जो मर्जी हो, ठीक है ना। मेरी ज़िंदगी का असूल है, काम करो सही करो, नहीं तो ना करो, ठीक है। तो ये डिस्पेंसर नज़र आ रहा है ना मुझे, इसके साथ भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, स्टोरी हुई थी। वो बंदा ना ये मार रहा था, उसको सेट सूट करना नहीं आता था, तो मैंने उसको कहा था भाई फारग हो जाओ, बाहर निकल दो, उसको निकाल दिया था मैंने प्लाजे से बाहर। तो बेसमेंट पे ये सीन हुआ कि वो ना फिर उन्होंने प्रेशर मार के चेक किया, 15-20 मिनट उन्होंने चेक किया जी, एयर जो है ना उसका 500 पे ही रहा, जो उसका एयर का प्रेशर था कम ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा देख लो, फॉल्ट तुम लोग खुद ही गलती मान लो, अपनी इज्जत से मान लो। तो मान ही नहीं रहे थे वो। हम लोग ना अपनी गलती नहीं मानते, अगर हम अपनी गलती मान लेना तो हम लोग यकीन मानो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं यार। हम लोग जो जितने मेहनती लोग हैं हम, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, उन्होंने कह दिया जी कि प्लाजे में की पैप में ही फॉल्ट है, एल है। तो वो इतना लंबा पाइप था, जो था तकरीबन कोई 30-35 फुट का पाइप था। तो वो ज़ाहिरी बात है वो सीलिंग के अंदर से जा रहा था, सीलिंग सारी तोड़नी पड़ रही थी। तो फिर मैंने उसने जब आधा घंटा हो गया ना, हवा नहीं निकली, प्रेशर नहीं कम हुआ, फिर तो मैंने कहा भाई साहब ये तुम लोगों ने फॉल्ट किया। अच्छा गलती उनको पता चल गई हुई थी कि हमने ये गलत किया है, उनको सिर्फ ये था, वो चाहते थे कि हमारे गैस के पैसे बच जाएं। वो गैस इनको पड़ गई हुई थी, क्योंकि एसी इंस्टॉल किया था, एसी चला, आधा घंटा चला, गैस निकल गई, फिर एसी जो है ना कूलिंग करना बंद कर दी। तो भाई साहब उन्होंने फिर जो है ना, फिर कहते जी कि हमने ना, उनको पता चल गया हुआ था कि हमने क्या गलत किया जिसकी वजह से एसी की गैस निकली है, लेकिन वो हमें नहीं बता रहे थे, वो उल्टा हमारा कही जा रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत चढ़ाई की, तो फिर थोड़ा उन्होंने काम शाम किया, फिर लगा के गए। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मेरे यहाँ से 48 घंटे हो गए हैं और एसी बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही। तो चलें फिर इसी के साथ ही इस वीडियो करते हैं एंड। और भाई डिसहार्ट है आपका ना, क्योंकि जब भी कोई गलत हो जाए ना तो बड़ा डिसहार्ट हो जाता हूँ मैं, क्योंकि इमोशनल बंदा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो हमें अपने भाई को याद रखना है। और बस यार ईमानदार बंदा ढूंढने में ना मैं नाकाम हूँ अभी तक यार। मैं कह नहीं सकता कि ये बंदा ईमानदार है, काम करने आया है। यहाँ पे ना हर कोई कहता है कि ना बंदे ਨੂੰ छुड़ी फेर दो अगले ਨੂੰ, अगर किसी के घर जाते हो। स्पेशली आजकल जो एसी वालों ने लुट मार मारी हुई है ना, ओए होए यार। अगर आप यकीन मानो, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो आपको हर चीज़ का ना इतना नॉलेज हो कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके यार। बस ये चीज़ ज़हन में रखो कि कोई बेवकूफ़ ना बना सके आपको। मसलन एसी है, एरे बारे तुहानू इन्ना इलम होना चाहिए है कि यू नो कि व्हाट दे डूइंग, व्हाट कि वो क्या कर रहे हैं और क्या हो सकता है, क्या फॉल्ट हो सकता है, ये चीज़ें तो बस सीख रहे हैं। डेली इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है ना। बैड वे में हो या गुड वे में हो, इंसान कुछ ना कुछ सीख लेता है डेली। तो बस अब बात लंबी हो जानी है, और फिर मैं अगर लेक्चर पे आया ना तो फिर मैं तो सारे रात लेक्चर दे सकता हूँ। तो दुआ में भाई को याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।